Good morning, student. I am Ritika Rathore from Sunita Global School. I will teach you subject Maths for class 4. कोविड की वजह से बच्चों आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी आपको वीडियोस में करवाया जाएगा, आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, आपको वर्क डेली करना है। जो आपको बोला जाएगा कि आपको बुक में करना है तो आपको बुक में करना है, जो आपको कॉपी में करना है वो आपको कॉपी में करना है। हाफ ईयरली का कोर्स अपना चैप्टर 8 डेसिमल तक हो चुका था। अब अपन करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या नेम है? मनी। व्हाट इज मनी? मनी मतलब पैसे। अब पैसे, रुपीज, वो सब किस में आ जाते हैं? मनी में आ जाते हैं। तो आपको आपके पेज नंबर 119 पे फोटोज दिख रही है, कुछ कॉइन्स की, कुछ नोट्स की। तो ये सब क्या होते हैं? पैसे होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, विच 5 नोट्स या कॉइन्स यू विल यूज टू बाय दिस टॉय एरोप्लेन। आपको ये कॉइन और ये नोट यूज करने हैं, मतलब खरीदने के लिए। किसको? एरोप्लेन। जो ये टॉय एरोप्लेन ले रखी है ना, वो। तो एरोप्लेन की प्राइस क्या है? 167। तो आपको इसमें कौन कौन सा, मतलब 167 की है तो इसमें कौन सा नोट यूज होगा, वो नोट लेना है। और लिखना कहाँ पे आपको? यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। सेकंड पेज नंबर पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, रितु वेंट टू बेकरी एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। रितु नाम की एक लड़की है, वो कहाँ गई थी? बेकरी गई थी और उसने कुछ आइटम्स खरीदे और उसके पास उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, ये मतलब स्पेंड कर दिए इन सब चीजें खरीदने में। तो ये आपको बताना है। हर एक देखो फोटो दे रखी है, हर फोटो के नीचे उसकी क्या लिख रखी है? प्राइस लिख रखी है। केक के नीचे क्या प्राइस लिख रखी है? ₹250। बिस्किट्स के नीचे क्या प्राइस लिख रखी है? ₹20। और बुक्स के नीचे क्या प्राइस लिख रखी है? 125। कैप के नीचे क्या प्राइस लिख रखी है? 45। और कलर पेंसिल्स के नीचे क्या प्राइस लिख रखी है? ₹45। टोटल आपको अमाउंट बतानी है। टोटल अमाउंट क्या करोगे? ₹250 प्लस ₹20 प्लस ₹125 प्लस ₹45 प्लस 45। तो आंसर क्या आएगा आपका? ₹485। आंसर क्या आएगा आपका? ₹485। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 485। ओके, टोटल अमाउंट उसने कितने खर्च कर दिए इसमें, इन सब चीजें खरीदने में? ₹485। ओके, यहाँ पर आंसर आपको पेंसिल से लिखना है, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू नो अबाउट योर मनी। आप अपने पैसों के बारे में क्या जानते हो और क्या क्या नहीं जानते हो। कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। ए क्वेश्चन क्या है? ए क्वेश्चन क्या है आपका? Which emblem do you see in ₹100 note? What is written below it? ये पूछा है कि आपको ₹100 नोट के ऊपर कौन सा एम्बलम दिखता है, क्या कौन सा एम्बलम देखते हो और नीचे उसके क्या लिखा होता है। एम्बलम मतलब क्या होता है? राज्य चिन्ह। ₹100 नोट के ऊपर नीचे कौन सा राज्य चिन्ह होता है? देखा होगा आपने, 3 शेर वाला होगा। एक बार आप ट्राई करके अपने घर पे हो तो देखना कि कौन सा अपने ₹100 नोट के ऊपर कौन सा एम्बलम होता है। एम्बलम मतलब राज्य चिन्ह। मैं बताती हूँ आपको, 4 शेर की एक फोटो होती है। आगे 3 होते हैं, पीछे 1 होता है। ओके, और उसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्य में जयते। तो उस एम्बलम को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एम्बलम। तो यहाँ पर आंसर लिखो नेशनल। ओके, बी क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? नेम द प्लेस वेयर अवर कॉइन्स आर मेड। उस प्लेस का नाम, उस जगह का नाम बताना है जहाँ कॉइन्स बनते हैं। तो उस कॉइन्स का क्या नाम, उस जगह का क्या नाम है? मिंट। ओके, आपको ये कॉपी में करना है और पेंसिल से जहां मैं लिख रही हूँ आपको वहीं राइट डाउन करना है। सी क्वेश्चन आपका, विच बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द नोट्स। कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है
नोट बनाने में। कौन सा बैंक होता है? उसका नाम है RBI। नेक्स्ट आपका क्या है? विच बैंक इज रिस्पॉन्सिबल, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। साइन द नोट्स, इसमें पूछा है नोट्स पे साइन सिग्नेचर किसके होते हैं? तो नोट्स पे सिग्नेचर किसके होंगे? ऑब्वियसली गवर्नर के होंगे, तो इधर आंसर लिखोगे गवर्नर। Do all the notes have numbers? Is the number written in on the both sides of the notes? इसमें क्या लिखा है कि जो नोट्स होते हैं उन पे नंबर्स लिखे होते हैं, यस या नो में आंसर करना है। इज द नंबर रिटन इन बोथ साइड्स ऑफ द नोट्स, और जो नंबर लिखे होते हैं वो नोट के दोनों साइड लिखे होते हैं, यस या नो में आंसर करना है। तो फर्स्ट का क्या होगा? यस, तो इसका लिखोगे यस। और दो क्वेश्चन पूछे एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो कॉमा लगा के दूसरे का आंसर क्या होगा? नो। हाउ मैनी लैंग्वेज वुड यू फाइंड ऑफ एनी इंडियन रुपीज नोट? कितनी लैंग्वेज आप इंडियन रुपीज नोट के ऊपर देखते हैं? तो कितनी लैंग्वेज होती है? 15। तो इधर आंसर लिखोगे 15 लैंग्वेजेस। ओके, कैन वी एक्सचेंज सॉलिड नोट्स? सॉलिड नोट्स को अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो यस, हर किसी भी बैंक में जाके अपन उन नोट्स को चेंज कर सकते हैं ऑन ऑल द बैंक्स। What is the color of 5 rupees नोट? अब इसमें ये बताना है कि 5 रुपीज नोट का कलर क्या होता है। तो 5 रुपीज नोट का कलर ऑब्वियसली क्या होगा? ग्रीन। तो इधर आंसर लिखेंगे ग्रीन। हर नोट का कलर अलग होता है, और इसमें कौन सा नोट पूछा है? 5 का। Whose photograph do you see on the new 1000 rupees? जो न्यू 2000 रुपीज का नोट आया है उसमें फोटो किसकी देखते हो आप? गांधी जी की ना। तो आंसर क्या लिखोगे? ओके, ये आपके हो गए क्वेश्चंस के। इसमें क्या था कि नोट्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो आपको करना है। मैंने जहाँ लिखा है वही आपको आंसर्स लिखना है, जहाँ जहाँ मैंने लिखे हैं वही लिखना है, और बुक में करना है, पेंसिल से करना है। मेरे साथ आप साथ साथ बुक फिल करो, वहां पे मैं काम करने के लिए बोलूंगी तो करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है विल फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है देयर आर ब्लैंक पैसे इन ₹1। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? तो मैं बताती हूँ आपको, 1 रुपीज में होते हैं 100। 1 रुपीज में 100, अगर 100 पैसे होंगे तब जाके कितने रुपीज बनेगा? 1 रुपीज। बी क्वेश्चन है कितने कॉइन्स लू जब जाके 1 रुपीज बन जाएगा? इधर तो पैसे थे, इधर क्या है? कॉइन्स। ठीक है, कितने पैसे के कॉइन्स लू तब जाके ₹1 बनेगा? तो इधर आंसर लिखोगे 4। तो हो जाएगा 425 पैसे के कॉइन्स मेक्स कितने रुपीज बनाता है? 1। 50 पैसा कॉइन्स मेक रुपीज। अब इधर हाफ प्राइस लिख दी है, हाफ अपन को लिखनी है, तो इधर आ जाएगा 250। 250 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपीज। अब इधर है देयर आर ब्लैंक पैसे इन ₹5। अब देखो इधर पूछा था कि 1 रुपीज बनने में कितने पैसे लगते हैं? 100। तो वही 5 रुपीज बनने में कितने लगेंगे? 500 लगेंगे ना। अब इसमें ऐसा क्या नंबर प्लस करूं मैं कि 100 आ जाए 25 में? 25 में ऐसा क्या नंबर प्लस करा जाएगा कि 100 रुपीज बन जाए? ऐसा क्या नंबर होगा वो?
वो होगा आपका 75, क्या होगा 75, 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, कितने रुपीज हो गए, जब 86 रुपीज में से 46 रुपीज माइनस हो जाएंगे तब क्या आंसर आएगा, 86 में से 46 माइनस करो, क्या आंसर आएगा उसमें 40 रुपीज, तो इधर लिख दो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉल्व। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, माई मदर बॉट 25 बिग बार्स ऑफ चॉकलेट ऑफ ईच बार कोस्ट ₹13, हाउ मच डिड शी स्पेंड। इसमें क्या होता है कि एक लड़का या एक लड़की अपनी मम्मी के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कितने 25 रुपीज, कितने 25 रुपीज बिग बार्स ऑफ चॉकलेट, 25 बिग बार्स ऑफ चॉकलेट्स खरीदी, और एक बार की कितने खरीदे उसने, उन्होंने 25 रुपीज 25 खरीदे, टोटल कितने खरीदे 25 चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट की क्या प्राइस बताइए इधर 13 रुपीज। अब अपन को ये बताना है कि उन्होंने जब एक की बता दी है और उन्होंने खरीदी 25 है, तो उन्होंने कितने पैसे 25 को खरीदने में लगाए। तो इसको क्या करेंगे अपन, जब एक की बता देते हैं और अपन को बाकी जो दे रखी है उसकी निकालनी है, तो उसमें अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक की क्या प्राइस है 13, ओके, और कितनी की निकालनी है अपन को 25 की निकालनी है, उन्होंने कितनी चॉकलेट्स खरीदी थी 25 खरीदी थी, तो क्या करेंगे इंटू करेंगे तो आंसर आएगा इसका 325। इसका आंसर आएगा 325, ओके। On his birthday, Suresh received 200 rupees from his grandmother. He buy a book from ₹96 and a board game for ₹57. How much money left with him now? सुरेश नाम का लड़का बताया इसमें, उसने अपने बर्थडे पे उसको अपनी ग्रैंड मदर से 200 रुपीज मिले थे। उन 200 रुपीज में से उन्होंने 96 रुपीज की क्या खरीद ली, बुक खरीद ली, और 57 की क्या खरीद लिया, बोर्ड गेम खरीद लिया। अब उसमें ये बताया कि उसने 200 में से इतने रुपीज तो खर्च कर दिए हैं, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम नाउ, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो इसमें सिंपल क्या होगा, माइनस होगा, तो पहले इन इसको और इसको प्लस कर लेते हैं, 96 प्लस 57, आंसर आएगा 153, आंसर आएगा 153, 153, ओके। अब टोटल क्या थे इसके पास 200, ठीक है, उन दोनों को प्लस करने पे क्या आंसर आया अपना 153। टोटल मनी उसकी ग्रैंड मदर ने कितने पैसे दिए थे 200 रुपीज माइनस 153, 153 को 200 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 47 रुपीज 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 47 रुपीज, तो आप ऐसे लिख देना, ओके, सिर्फ 47 रुपीज। 34 children of class 4th B paid ₹15 each or their class photograph. Find out the total money of collected. इसमें क्या बताया है, एक क्लास 4 है, उसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 34 स्टूडेंट्स है। अब उनको बोला गया है कि आपको अपनी फोटोग्राफ लेके आनी है, और उस फोटोग्राफ के पैसे क्या है, उस फोटोग्राफ के पैसे क्या है ₹15 पैसे लेके आने हैं फोटोग्राफ्स खरीदने के लिए। तो एक फोटोग्राफ के पैसे कितने बता रखे हैं इसमें 15 रुपीज, 15 रुपीज बता रखे। तो अपन को ये बताना है कि उन्होंने टोटल मनी कितनी कर ली। अब 34 स्टूडेंट्स है और 15 है, तो इसमें सिंपल सा क्या होगा 15 इंटू एक बच्चे की फोटो के पैसे, एक फोटो के पैसे कितने हैं 15 रुपीज, और बच्चे कितने हैं 34, इंटू करेंगे आंसर आएगा इसका ₹510, ये ऐसे लिखते हैं, ओके। सी वाला आपका क्वेश्चन है,
ओके, अपन ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर सी भी कर लिया। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी। द कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल इज ₹45। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। इसमें क्या बता रखा है कि 45 रुपीज 5 टेनिस बॉल की क्या प्राइस है, 45 रुपीज। अपन को एक बॉल की प्राइस बतानी है, तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, जब अपन को 5 मतलब 5 की दे रखी है और निकालनी सिर्फ एक की है, तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, डिवाइड होगा। 45 तो कितनी है अपने पास, 5 टेनिस बॉल की है, तो लिख दो 5 टेनिस बॉल। तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आएगा ₹9। तो आप भी ऐसे लिखोगे। ओके, कैसे, 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ₹9। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डजन पेंसिल इफ ईच कॉस्ट ₹2। अब इसमें क्या दे रखा है आपको कि डजन पेंसिल की अपन को डजन पेंसिल की कॉस्ट बतानी है कि कितनी होती है, और एक की बता रखी है 2 होती है। डजन मतलब 12 पेंसिल्स की प्राइस क्या बता रखी है, ढूंढनी है, और एक की क्या है 2। तो इसमें होगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू ₹24। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, preparing bills. As we all the familiar with the basic operation of money on money, now let's learn about the making bills. When we go the shopping, we always pay our bills. A bill, a statement, how much money will you must pay, thing we buy, our work done by us. बिल्स क्या होते हैं, जब अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं, क्या क्या चीजें खरीदी है या फिर क्या क्या चीजें अपन ने मंगवाई है खाने के लिए, वो सब एक पेपर पे लिखा हुआ होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, बिल, कि कितनी मंगवाई है और या फिर कितनी खरीदी है। तो वो सब इनटू करके या फिर टोटल प्राइस सब कुछ लिखा हुआ होता है उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है, बिल। तो आपको क्या करना है, बिल बनाना सीखना है। मेकिंग अ बिल इज सिंपल। बिल बनाना बहुत क्या होता है, इजी होता है, सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, अपन को क्वांटिटी लिखनी होती है, फिर जो जो चीजें खरीदी है डिस्क्रिप्शंस लिखना होता है, फिर उसके बाद कितने चीजें खरीदी उसको उससे इनटू करके टोटल कॉस्ट लिखी जाती है, और टोटल कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट को प्लस मतलब ऐड करके ग्रैंड टोटल लिखा जाता है। नीचे एक एग्जांपल समझा दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये किसका नाम का बिल है, संदेश। नेम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। उसने क्वांटिटी क्या आती है कि उसने कितनी चीज कितनी क्वांटिटी में खरीदी, कि टूथपेस्ट उसने 1 खरीदा या 2 खरीदा, चॉकलेट बार उसने 1 खरीदा या 2 या फिर 5, वो इधर क्वांटिटी में लिखा जाता है। ओके, उसने टूथपेस्ट, फर्स्ट उसने क्या खरीदा, टूथपेस्ट उसमें कितने का है, कितनी क्वांटिटी का है, 1, मतलब उसने सिर्फ 1 टूथपेस्ट लिया है। टूथपेस्ट कितनी क्वांटिटी का है, उसका है 1, मतलब 1 लिया, क्वांटिटी मतलब 1, कितना लिया 1, तो किस में आ गया, क्वांटिटी में आ गया। टूथपेस्ट उसकी प्राइस क्या है, 21। ओके, प्राइस क्या है उसकी 21। फिर उसने चॉकलेट बार, सेकंड क्या है, चॉकलेट बार कितने खरीदे उसने, 5 चॉकलेट बार खरीदे। अब इधर क्या लिखी हुई है, सिर्फ एक की क्या प्राइस है, 1। च्युइंगम उसने कितने खरीदी, 3। इधर क्या लिखी हुई, सिर्फ 1 च्युइंगम की प्राइस, और इधर भी क्या लिखी हुई, सिर्फ 1 चॉकलेट बार की। इधर क्या लिखी हुई, सिर्फ 1 टूथपेस्ट की। समझे। उसके बाद इसमें क्या है, 1 टूथपेस्ट खरीदा तो टोटल प्राइस तो क्या आ गई, वही वो कि ये जो यहाँ है वो यहाँ सेम टू सेम आ गई। अब उसने चॉकलेट बार खरीदे उसने 5, और 1 की बता रखी 11, तो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। तो टोटल प्राइस क्या निकली, 55। फिर उसके बाद है च्युइंगम उसने कितनी खरीदी, 3। 1 की क्या प्राइस है, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। ओके, ये सब टोटल लिख दिया। फिर इनको प्लस किया, इनको प्लस करने पे ग्रैंड टोटल क्या निकला, ग्रैंड टोटल क्या निकला, 82.50।
50। तो ये उसका क्या है, टोटल बिल है। ऐसे बनाया जाता है बिल। ओके, पहले क्या लिखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में खरीदा, फिर उनकी प्राइस लिखी जाती है, एक की प्राइस लिखी जाती है, फिर उसने जितनी खरीदी उसको सेम टू किया जाता है, और फिर जो टोटल प्राइस होती है उसको सबको ऐड करके ग्रैंड, मतलब लास्ट जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं ग्रैंड प्राइस कितनी हुई। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज ए। इसमें आपको बिल बनाना सीखना है। इसमें बिल जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जितना भी वर्क करवाया है मैंने आपको, ये आपको बुक में ही करना है। ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करवाए ये सब बुक में ही करने हैं। एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।